हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की हॉरर स्टोरी का नाम है अभिशाप। एक बार की बात है, लुकास नाम का एक लड़का था। लुकास हमेशा से जादू में विश्वास रखता था। उसने अपने दिन जादू टोने की किताबें पढ़ने और डरावनी फिल्में देखने में बिताए थे। एक दिन उसने एक राक्षस को बुलाने का फैसला किया। उसने मोमबत्तियां जलाई और फर्श पर एक पंचग्राम बनाया। उसने उस प्राचीन मंत्र का पाठ किया जो उसे एक पुरानी पुस्तक में मिला था। अचानक पेंटग्राम के अंदर एक दानव की आकृति निकली। लुकास ने महसूस किया कि जैसे ही उसने दानव की चमकदार लाल आंखों में देखा तो उसे डर का एहसास होने लगा। वह डरा हुआ था लेकिन उत्साहित भी था। दानव ने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। लुकास ने उससे कहा कि वह भयानक डर का अनुभव करना चाहता है। दानव ने सर हिलाया और गायब हो गया। लुकास कुछ होने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह असफल हो गया और वह हार मानने ही वाला था कि उसने अपने कान में एक फुसफुसाहट की आवाज़ सुनी। वह पीछे मुड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। वह फिर से इधर-उधर घूमने लगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं था। उसने महसूस किया कि दानव ने उसकी इच्छा पूरी कर दी थी और वह अब डर का अनुभव कर रहा था। लुकास ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। वह अपनी जगह जम गया था, क्योंकि दानव उसके कान में फुसफुसाया, उसे अंत काल तक दर्द देने का वादा किया। जैसे ही लुकास चिल्लाया, दानव की हंसी कमरे में गूंज उठी। मोमबत्तियां टिमटिमा उठी और कमरे में अंधेरा छा गया। अगले दिन पुलिस को लुकास का शव तहखाने में मिला। उसका चेहरा डर के रूप में मुड़ा हुआ था। पेंटाग्राम अभी भी फर्श पर पड़ा था। कोई नहीं जानता था कि वास्तव में लुकास के साथ क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसने एक राक्षस को बुलाया और अंतिम कीमत चुकाई। दूसरों का कहना है कि यह सिर्फ एक दुखद दुर्घटना थी, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि दानव अभी भी बाहर है, किसी के बुलाने और डर का अनुभव कराने की प्रतीक्षा कर रहा है। और वे चेतावनी देते हैं कि एक बार जब आप राक्षस को बुलाते हैं तो कोई पीछे नहीं हटता। साल बीतते गए और वह शहर जहां लुकास रहता था एक दूर की याद से ज्यादा कुछ नहीं बचा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जो दानव की कहानी से रूबरू नहीं थे। एक दिन कुछ लड़कों के एक झुंड ने पुराने घर पर जाने का फैसला किया, जहां लुकास ने अपना अनुष्ठान किया था। उन्हें पेंटाग्राम और मोमबत्तियां मिली, और उनमें से एक ने सुझाव दिया कि वे दानव को बुलाने की कोशिश करें। दूसरों ने इसे हंसी में उड़ा दिया, लेकिन एक लड़का जो हमेशा अलौकिक शक्तियों को जानता था, उसने प्राचीन मंत्र का पाठ किया और अचानक पंचग्राम के अंदर दानव प्रकट हुआ। राक्षस की चमकती लाल आंखों में देखते ही लड़के में उत्साह और डर की लहर दौड़ गई। लेकिन वह लुकास से अलग था। वह चतुर था और जानता था कि वह क्या कर रहा है। उन्होंने जादू टोने का अध्ययन करने में वर्षों बिताए थे और उन्हें विश्वास था कि वे दानव को नियंत्रित कर सकते हैं। दानव ने उनसे पूछा कि वह क्या चाहता है, और लड़के ने उससे कहा कि वह शक्ति चाहता है। दानव मुस्कुराया और अपनी इच्छा मान ली। लड़के ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ शक्तियाँ आई हैं। वह महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत बढ़ रही है, उसका दिमाग तेज हो रहा है और उसकी इंद्रियां अधिक तेज हो रही हैं। वह जानता था कि वह जो चाहे कर सकता है और कुछ भी उसके रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, लड़के को यह एहसास होने लगा कि उसे जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह महसूस कर सकता था कि दानव की उपस्थिति उसके अंदर मजबूत हो रही थी, और वह जानता था यह केवल कुछ ही समय पहले की बात है।
जब उसने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। अंत में लड़का दानव की शक्ति से भस्म हो गया और वह उसकी ऊर्जा के लिए एक बर्तन से ज्यादा कुछ नहीं बचा। जिस शहर में लुकास रहता था उसे भुला दिया गया था, लेकिन दानव की कथा जीवित थी। और जो लोग कहानी जानते थे उन्होंने दूसरों को पुराने घर से दूर रहने की चेतावनी दी, जहां राक्षस अभी भी अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था।